नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे शेरनियों? आज उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आज की क्लास आप घर से देखकर एंजॉय करते होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी हम लोगों ने अपने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, उन्हीं चीज़ों से आज हम आपको आगे ये क्लासेस जो है वो उन लोगों के लिए है जो बैच नंबर 6 से 7 पढ़ रहे हैं। इनमें सारे लोगों को और इनके साथ अगर कोई और भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे होंगे और जिसे लगता होगा कि नाउन में हमें प्रॉब्लम है, तो आज हम आपको नाउन से रिलेटेड सारे यूज पढ़ाने वाले हैं और इन वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करेंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए हम आज की क्लासेस शुरू करते हैं। तो हमारी क्लासेस जो शुरू होती है वो क्लास शुरू होगी आपको नाउन के यूजेस से। नाउन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन को कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो यूज नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, जरा सा देखने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जो है, ये बातों का आप अक्सर ध्यान में रखेंगे और ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पहली क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट नंबर ये है कि जब कोई दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हो, यानी कोई नाउन है, एक नाउन है, एंड है, और इसके बाद भी क्या आया, कोई नाउन आए, और इसके पहले भी अगर कोई नाउन आता है, क्या आता है, अगर पहले भी इसके कोई नाउन आता है, तो ये जो होगा, ये फॉर्मेट जो होगा, ये जो है प्लूरल नंबर बन जाता है। कौन सा नंबर बन जाता है? प्लूरल नंबर बन जाता है। और वर्ब भी जो होता है वो प्लूरल ही लेता है। और ये जो वर्ब लेगा वो वर्ब ही कैसा लेगा, ये वर्ब जो लेगा वो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अभी तक जितने भी चीज़ें हमने सीखा है वो सारे के सारे चीज़ें जो थी वो सारे के सारे हम लोग सिंगुलर नंबर के बारे में पढ़े थे, लेकिन अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लूरल नंबर। हमने बताया कि जब दो नाउन एंड से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, दो नाउन एंड से जुड़ जाता है तो हम उसे प्लूरल मानते हैं और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेते हैं। जैसे एक बात बताइए, अगर मैं लिखूं कि रवि एंड मोहन, यहाँ पे इज होगा या आर होगा या वॉज होगा। माई बेस्ट फ्रेंड, रवि और मोहन जो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो आप कहेंगे कि सर एक रवि है और दूसरा जो है मोहन है, और ये दो लोगों की चर्चा कर रहे हैं। कितने लोगों की चर्चा कर रहे हैं? तो दो लोगों को। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट हुआ मेरे भाई, ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो गया। क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। और वह भी जो ये लेगा वो प्लूरल लेगा, और वो प्लूरल इसमें एक ही है जो आर है। तो यहाँ हमारा वाज भी ऑप्शन गलत है और इज ऑप्शन भी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो आर सही है। तो इसको सही क्या बनना चाहिए कि रवि एंड मोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूँ, he and you। अच्छा, इसमें दो गलतियां करके क्वेश्चन एग्जामिनर देते, दोनों बता देता हूं। अगर लिखेगा he and you is and are study in this कोचिंग। अब जरा से बताइए, हम कहेंगे कि गुरुजी इसमें गलती कहाँ है। आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते, एक गलती या दो गलतियां देते ही रहते। यहाँ पे गलती आप देखेंगे कि यहाँ पे तो नाउन तो नहीं दिया है, हालांकि हमने प्रोनाउन का क्वेश्चन उठा लिया है, लेकिन प्रोनाउन के क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, हमें नाउन के क्वेश्चन दें। लेकिन बाय द वे अगर आ भी जाता है
तो कभी भी अगर इस तरह से फॉर्मेट में अगर दो प्रोनाउन रहता है तो इसे इस सब्जेक्ट को जो है वो मान के रखेंगे कि ये प्लूरल ही है। क्या है? प्लूरल ही है। और वर्ब जो लेगा वो प्लूरल लेगा, तो यहाँ पे आर सही होगा। तो इतना तो बातें आप समझ गए, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो तब पर भी वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल ही लेगा। लेकिन फ़र्क क्या होता है बाबू, यहाँ पे भी गलती देते हैं। यहाँ पे जब भी कोई प्रायोरिटी जब देने की बात होता है या कोई भी अच्छे कामों में बातें होती है तो सामने वाला को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद सेकेंड देते हैं, खुद को लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे पहले जो आना चाहिए था वो यू आता, उसके बाद जो है उसके बाद जो ही आता, तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। यानी सेंटेंस बनना चाहिए था यू एंड ही आर स्टडिंग इन दिस कोचिंग। तो ये सेंटेंस तब जाके ये सेंटेंस सही होता। लेकिन फिर एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि इसी को फिर नाउन पे तोड़ रहे हैं। नाउन पे दे देते सोनू, सोनू एंड मोनू is am was were close brethren। अब देखिए यहाँ पे जो कहता है सोनू और मोनू जो था वो आपस में एक गहन मतलब बहुत ही क्लोज ब्रदरन था, एक बहुत आपसी भाईचारा था। तो यहाँ पे आपसी भाईचारा आपको बताए हैं कि ब्रदर का यूज, ब्रदर का प्लूरल जो होता है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रदरेन होता है। तो यहाँ पे हमने ब्रदरेन का यूज किया है, यानी कि दोनों अलग अलग है लेकिन आपस में एक बहुत ही अपना वाला भाई की तरह फील करता है। तो उस तरह से हम इस सेंटेंस को डिजाइन किए हैं। तो इसमें कहेंगे कि सर सोनू एक नाउन है। क्या नाउन है? सोनू जो एक नाउन है, सोनू एक नाउन है और मोनू भी एक नाउन है। तो ये दो नाउन हो गया। और हमने बताया है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ कर आ जाता है तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल नंबर को बताता है। किसको बताता है? प्लूरल नंबर को बताता है। और वर्ब भी जो होता है वो प्लूरल लेता है। तो यहाँ पे वर्ब एक ही है, बाकी वाज तो होगा नहीं, एम होगा नहीं, इज होगा नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो होता वर्ब सही हो जाएगा। तो ये बनेगा सोनू एंड मोनू वर क्लोज ब्रदरेन। वो दो आपस में बहुत ही घना भाई है या भाईचारा रखता था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर यही बनता है कि जब दो सेंटेंस, हिंदी जरा सा सुन लेंगे और इसी हिंदी को अपने नोटबुक में भी लिखेंगे कि जब दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? जब दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हो तो वो प्लूरल नंबर बन जाते हैं और वर्ब भी कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। तो इसी बात को आपको कहाँ लिखनी है? नोट्स कॉपी में लिखनी है। अब इसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, आपको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। लिखते हैं कि व्हेन टू नाउन comes connecting with and connecting with and, अगर वो एंड से जुड़ा हो they becomes plural and get plural verb। ये हो गई आपका। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे तो वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। और वो भी कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहते हैं कि जब दो कॉमन नाउन, कौन सा नाउन? जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? एंड से जुड़ा हो। दो कॉमन नाउन होगा, एक कॉमन नाउन हमारा इधर होगा, थोड़ा सा और दूर लिखता हूं, यानी दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हो
कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो। और ये जब दो नाउन एंड से जुड़ा, कॉमन नाउन एंड से जैसे ही जुड़ेगा भाई, तो ये हमें पता है कि जब कोई भी दो नाउन अगर एंड से जुड़े रहेगा तो प्लुरल होगा, इतना तक तो कंफर्म है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे पंगा ये हो जाता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले अगर आर्टिकल आता है, क्या आता है, अगर आर्टिकल आ जाते हैं, यानी आर्टिकल द आ जाता है, तो इससे जो होता है आप कहेंगे कि सर इससे कि एक सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। तो ये मेरे भाई बता दो कि ये जो वर्ब होगा, ये जो वर्ब लेगा, वो वर्ब जो होगा सिंगुलर लेगा। लेकिन सिंगुलर कब लेगा, जब सिंगुलर नाउन वर्ब कब लेगा, जब दो ना कॉमन नाउन एंड से जुड़ा तो हो, लेकिन फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ, क्या हो, आर्टिकल लगा हुआ हो, तब उन कंडीशन में जो है हम ये सेंटेंस को, यानी ये सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। और वर्ब भी जो होगा वो कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। इससे जो होता है ओनली वन पर्सन को बताता है, कितना पर्सन को बताता है, ओनली वन पर्सन को बताता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट जो होगा, ये कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर बन जाएंगे और वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर लेंगे। जैसे हमने लिखा अ साइंटिस्ट, क्या लिखे, या अ लिखे या द लिखो, यहाँ पे हम द ही लिखते हैं, क्यों, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। तो द साइंटिस्ट एंड टीचर इज होगा, आर होगा, वाज होगा, वर होगा, या एम होगा। ये बैंक के क्वेश्चन बन गए, 5-5 एग्जाम्पल आपका ऑप्शन मिल रहा है। डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। अब जरा सुन, यहाँ पे जो है दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, ये भी कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन। ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये भी क्या है, कॉमन नाउन। और दो कॉमन नाउन जो है वो एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा है। तो हमने कहा कि इस स्थिति में अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल आता है, तो इसे जो है हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सब्जेक्ट को हम, ये सब्जेक्ट को जो होगा हम लोग सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, सिंगुलर मानेंगे। और वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे वॉज भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, बाकी ये सारे के सारे ऑप्शन तो कट जाता है। तो अब डिसाइड करेंगे, कहेंगे सर ये दोनों में से हम कौन सा लगाएं। तो आप कहेंगे जो साइंटिस्ट है, वो टीचर जो है, वो अपना कार्य जो है ईमानदारी से कर रहा था या कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब एक्शन ये बता दे कि ये पास्ट के कोई ना कोई आपको ऑप्शन में कोई ना कोई सेंटेंस जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन से ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस किस तरह की का है। उससे कुछ ना कुछ आगे तथ्य दिया रहता है, सेंटेंस की कुछ और ही जो हिस्से पार्ट्स होते हैं वो दिए होते हैं, जिससे कारण वो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो पास्ट से रिलेट करता हो, इसीलिए जो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो आंसर इज होगा, वो सही है और वर्ड भी यहाँ कट जाएगा। एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे समझने की। अगर हम इसी बात को ऐसे लिख दो, द डॉक्टर एंड टीचर इज आर वाज वर teaching very well
whom I met yesterday। अब बताइए, हमने क्वेश्चन लिखा कि द डॉक्टर एंड द टीचर इज या आर वाज वर टीचिंग वेरी वेल whom I met yesterday। हमने कहते हैं कि एक टीचर जो है, जो डॉक्टर और टीचर है, वो क्या करते हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं जिससे हम कल मिले थे। यानी कि ये उस आदमी की बात कर रहा है जो इंसान डॉक्टर तो है और डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी है और वो अच्छे पढ़ाते हैं जिससे हम लोगों ने कल मिला था। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू कि वेन से लेकर यहाँ तक के सेंटेंसों को देखोगे तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज किया है। कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट टेंस यूज किया है। और जो पास्ट टेंस यूज किया है तो फिक्स है कि यहाँ पे या तो वर्ज लेगा या तो वर लेगा। तो इस हमारा कट जाता है और भी कट जाता है। तो और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब दो कॉमन नाउन, कौन सा नाउन, जब दो कॉमन नाउन जो है एंड से जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, एंड से जुड़ जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले अगर आर्टिकल आ जाता है तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। उस सब्जेक्ट को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। और वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर लेते हैं, यानी कि वॉज जो है हमारा सही होगा और वर गलत आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, आपको सेंटेंसेस में लिखवा देता हूँ। हालांकि मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोगों को इस स्ट्रक्चर की सुविधा से आसानी से समझ में आ जाता होगा। इसी के अगर हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, ये आपको कोई किताबों में मिलने वाली नहीं है, ये हमने खुद जनरेट किया है। और इसको आपके सिलेबस को आसान बनाने के लिए क्या किया, हम लोगों ने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है ताकि आपके जो भी समझे वो आसानी से समझ आए। तो ये पूरी यूट्यूब पे कहे क्या कि पूरी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में, इन एजुकेशन इंडस्ट्री में ये वाले तरीका जो है बिल्कुल यूनिक है। तो इनके तरीके से आप कोई भी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो इस चीज़ों को हम क्या करता हूँ कि इसे इंग्लिश में भी लिखवा देंगे। लिखते हैं, लिखो कि वेन टू कॉमन नाउन come connecting with and first common noun takes article the before itself, it is singular and gets singular verb। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। आइए हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहते हैं बाबू कि जब दो कॉमन नाउन, कौन सा नाउन, जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, जब दो कॉमन नाउन जो है वो एंड से जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा होता है, एंड से जुड़ा हुआ रहता है और दोनों कॉमन नाउन के पहले, कौन सा नाउन के पहले, दोनों कॉमन नाउन के पहले अगर आर्टिकल, क्या बोल रहे हैं बाबू, अगर आर्टिकल द आता है, कौन सा आता है, आर्टिकल द आता है, तो उन कंडीशन में आप उन कंडीशन में क्या करेंगे, आपको उन कंडीशन में आप क्या मानेंगे, इसे सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे। तो इन कंडीशन में मेरे भाई आपको जो है क्या माननी है, इन कंडीशन में आपको, क्योंकि ये जो बताएंगे ये दोनों कॉमन नाउन जो होगा ये कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन एक को नहीं, ये कॉमन नाउन 2 पर्सन को बताएगा। कितने को बताएगा, 2 पर्सन्स को बताएगा। जब 2 पर्सनों को ये बताएगा तो ये सब्जेक्ट जो होगा ये प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और वर्ब भी जो लेगा, ये क्या, जो ये वर्ब भी लेगा वो वर्ब जो होगा
वो प्लूरल ही लेगा। तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्या समझा कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में आता हो और दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो उन कंडीशन में आप इसे प्लूरल मानेंगे और वर्ब भी जो है इनके साथ प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लिखूं डॉक्टर एंड द टीचर is are am was were a good man। अब देखिए अब यहां पे दोनों के दोनों नाउन के पहले हम क्या करता हूं, आर्टिकल द लगा देता हूं। आप कहेंगे कि सर आपने पीछे कॉन्सेप्ट में बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपने बताया है कि जब दो कॉमन नाउन जो है एंड से जुड़ा हो और पहले वाले कॉमन नाउन के पहले अगर आर्टिकल आता है तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज है और यहाँ पे चेंज ये है कि जब दो कॉमन नाउन, कितना कॉमन नाउन, जब दो कॉमन नाउन जो है एंड से जुड़ा हो, यानी कि टू कॉमन नाउन, कितना कॉमन नाउन, दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों कॉमन नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल है। तो इन कंडीशन में इस कॉमन नाउन को आप प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे और इनका जो वर्ब भी लगेगा वो प्लूरल ही लगेगा। आप कहेंगे कि सर प्लूरल वर्ब तो लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे वर्ड लगाए कि आर लगाए, ये तो सिंगुलर है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। तो अब यहाँ पे दो गो है तो यहाँ पे आर लगाए कि वर्ड लगाए ये आपको पता तो नहीं होगा। तो इन कंडीशन में आपको क्या करेंगे, आप इसमें कोई पास्ट से मिलता जुलता कोई बातें बताया गया है क्या, नहीं बताया, तो आंख बंद करके मान लेंगे कि ये प्रेजेंट की बातें हैं। तो यहाँ पे आर सही हो जाएगा, वार वर्ड जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये तो हो गया क्या, आर पे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही ऑप्शन क्या बनेगा, आर हमारा सही है। एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश, इसका सही क्या बनाओगे, द डॉक्टर एंड द टीचर आर गुड मैन, ये हो गया। दूसरी बातें जो एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दूं, डॉक्टर एंड द टीचर has were was are, ये आपका बिहार बोर्ड का हो गया। 5 क्वेश्चन आता है तो बैंक का चले जाते हैं, कोई दिक्कत है, 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, क्योंकि अपने बहुत ऊपर लेवल की तैयारी करके चलते हैं लोग। तो यहाँ पे लिखता है द डॉक्टर एंड द टीचर हैज या वर वॉज वर doing their work properly who come from बिहार, बी लिख देता हूं, आप बिहार ही समझेंगे, लास्ट में जगह कम है। तो यहां पे क्या कहेंगे कि सर डॉक्टर दिया हुआ है और टीचर दिया हुआ है, जो दोनों किससे जुड़ा है, कॉमन नाउन है, क्या है ये, दोनों के दोनों कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये भी क्या है, कॉमन नाउन, और दोनों के दोनों नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ है। कहेंगे बहुत अच्छा सर, और दोनों कॉमन नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल लगा हुआ है। तो इन कंडीशन में हम इन कॉमन नाउन को, यानी ये वाले जो कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन को हम क्या मानते हैं, यानी इस कॉमन नाउन से कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो कहेंगे सर 2 पर्सन का बता रहा है। जब ये 2 पर्सन को बताएगा,
बताएगा तो ये कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और वर्ब भी जो है वो प्लूरल लेगा। अब कहेंगे सर प्लूरल तो वर्ब भी है और आर भी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, ठीक ठाक कर रहे हैं। हु कम फ्रॉम बिहार, जो बिहार से आते हैं वो अपना काम अच्छे ईमानदारी से कर रहे हैं। आप देखेंगे कर रहे हैं तो कम, और कम जो है ये V1 है, और V1 किस टेंस में यूज होता है, तो प्रेजेंट में। तो यहाँ पे कहेंगे कि सर आर होगा, आर हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन इसी को कम के जगह पर जैसे हम अगर केम कर दें तो केम से आपको V2 बता देगा, और यहाँ पे आर से ऑप्शन बदल के वर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस आधार पे आपको वर्स लगाना है, वर लगाना है, ये क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी दुनिया के कोई भी एग्जाम आते हैं उसमें क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एग्जाम्पल भी अच्छे से दोनों समझ गए होंगे। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में लिखा देता हूँ और हिंदी बोल दूंगा ताकि आप हिंदी आसानी से लिख लें। जैसे अब हमने लिखा कि when two common noun, when two common nouns come connecting with and बोथ कॉमन नाउन को अगर हम CN से लिख तो कोई दिक्कत, कॉमन नाउन टेक्स आर्टिकल द, कौन सा आर्टिकल, द, देन इट यानी कि सॉरी दे becomes plural and gets plural verb। यानी कि जब दो कॉमन नाउन किससे जुड़ा होता है, एंड से जुड़ा हो, और दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल होता है, तो ये दो व्यक्ति को बताता है, और वर्ब भी जो होता है ये यानी कि दो व्यक्ति को बताएगा, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी जो क्या लेगा, प्लूरल लेगा। और इसी चीज़ों को हमने प्रूव करके बताया। अब बाकी रह गया कि इसको हिंदी हम कैसे लिखेंगे, तो हिंदी ऐसे लिखेंगे कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लगा हो, उन स्थिति में हम इसे प्लूरल मानते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। आई होप कि आप सारे लोग इसे लिख लिए होंगे। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहते हैं कि जब पेयर नाउन, कौन सा नाउन, पेयर नाउन। अब कहेंगे गुरुजी हमने तो कंपाउंड नाउन सुने हैं, प्रोपर नाउन सुने हैं, कॉमन नाउन सुने हैं, कलेक्टिव नाउन सुने हैं, मटेरियल नाउन सुने हैं, उसके बाद जो हो गया हम जेंडर के आधार पे नाउनों को पढ़े, तो सारे तरह के हम लोगों ने नाउनों को पढ़ा, लेकिन हमने अभी तक पेयर नाउन को नहीं पढ़े। तो पेयर नाउन को नहीं पढ़े तो हम आपको बता रहे हैं कि पेयर नाउन क्या होता है। पेयर नाउन जो होता है मेरे भाई, वो जरा सा समझने की कोशिश करेंगे, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए। पेयर नाउन जो होता है जब दो नाउनों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका मीनिंग एक जैसा ही हो, एक ही मीनिंग होता है, उसे हम पेयर नाउन कहते हैं। जैसे पेयर नाउन हमेशा जब भी पेयर नाउन यूज हो और इनका जो मीनिंग निकलता हो, क्या निकलता हो, वो मीनिंग जब भी यूज होता हो तो एक ही साथ यूज हो, यानी कि वन फ्रेम में यूज होता हो। किस फ्रेम में यूज होता हो, वन फ्रेम में यूज होगा, तब उन कंडीशन में इसे सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। और वह भी जो लेगा वो सिंगुलर ही लेगा। अब कहेंगे कि सर इतना तो बकवास तो हो ही गया, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए, एक दो एग्जाम्पल अगर हो जाता तो हम अच्छे से समझ जाते हैं कि पेयर नाउन होता क्या है।
पेयर नाउन जैसे अगर हम बोले कि राइस एंड कर्री, क्या बोले बाबू, राइस एंड कर्री। अब देखिए राइस एंड कर्री का यही यानी पेयर नाउन का एग्जांपल बता दो। अब कहेंगे सर चावल अलग है सब्जी अलग है, तो बात बनी नहीं। लेकिन बाबू जरा से एक बताओ, हम कहते हैं कि सब्जी चावल बहुत अच्छा लगता है मुझे, सब्जी चावल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो ये एक साथ यूज कर रहे हैं या अलग अलग? तो कहेंगे नहीं सर हम एक ही साथ यूज करते हैं। उसी तरह कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर जो है बहुत ही पौष्टिक भोजन है, ब्रेड एंड बटर, रोटी मक्खन जो है बहुत है। अब रोटी मक्खन एक ही साथ में दोनों मिल जाता है, तो क्या है अलग अलग होगा? नहीं ना, तो एक ही साथ यूज होगा, तो इसे हम पेयर नाउन कहेंगे। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होंगे कछुए और खरगोश की, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे एक कथी दिया गया कि स्टीड एंड स्लो, यानी कि लगातार चलते रहो, अगर धीमे भी चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टीड एंड स्लो, अब उसी में कहते हैं कि उसी में हम लोग कहते हैं कि हार जीत तो लगा ही रहता है, यानी लॉस एंड विल जो लगा ही रहता है। लॉस एंड विन, ये जिंदगी का दस्तूर है, लगा ही रहता है। तो इन तरह से अगर कोई भी नाउन यूज हो, एक साथ यूज होता है, तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। आपने पढ़ा है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़ा, आंख बंद करके लगा दो। लेकिन यहाँ पे यहीं पे बच्चे अक्सर गलती कर देते बाबू, और इसी चीज़ों से हम आपको अवगत करा रहे हैं कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा? एंड से जुड़ा, लेकिन वो पेयर नाउन की तरह यूज होगा, तब उन कंडीशन में हम इसे सिंगुलर मानेंगे, और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे हमने लिखा कि ब्रेड एंड बटर आर या इज वेरी हेल्दी फूड। आप कहेंगे कि रोटी और जो मक्खन है बहुत ही हेल्दी फूड है, तो यहाँ पे क्या समझेंगे कि सर ब्रेड है बटर है, दो अलग अलग नाउन है, लेकिन बच्चा इसी में गलती। यहाँ पे ये जो दो नाउन जो यूज हुआ है, ये पेयर नाउन के रूप में यूज हुआ है। क्या रूप में हुआ? पेयर नाउन के रूप में। और जब दो नाउन पेयर की तरह यूज होगा तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और वर्ब भी जो होगा वो हमेशा सिंगुलर ही लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो यहाँ पे हमारा इज सही होगा और कट जाएगा। हो गया। एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करेंगे। स्टीड एंड स्लो, इज या आर द की ऑफ सक्सेस। कहेंगे कि स्टीड, यहाँ पे स्टीडी होता है बाबू, STEADY लगा देना। स्टीडी एंड स्लो जो है यानी धीरे धीरे जरूर चलेंगे, लेकिन हम लगातार चलेंगे भाई। तो लगातार जब चलेंगे तो हमारा सफलता मिलेगा। अब ऐसा कि नहीं हो कि हाँ सर आज आपने हमें मोटिवेट किया और आगे कल जाके मैं आग लगा दूंगा, तो आग लगा दूंगा, तो आज गए घर पे गए दबा के पढ़े, और दबा के पढ़े उसके बाद फिर अगले दिन जाके सो जाते हैं। जो सो जाएंगे तो इन कंडीशन में क्या होगा? आपकी पढ़ने की क्षमता कम हो जाएंगी, मन करेगा नहीं, तो आप फेलियर की तरफ जाएंगे। लेकिन आज इस साले को आज हम 5 घंटा पढ़ें और कल भी अगर 5 घंटा पढ़ेंगे तो ऐसा लगे अच्छा आज 5 घंटा तेरा भाई पढ़ा है, कल भी पढ़ेगा, अगले दिन भी पढ़ेगा, और इस तरह चलता रहा तो मेरा जॉब हो जाएगी। तो यही काम यहाँ पे कछुआ और खरगोश ने कहानी को दे के गए। तो यहाँ पे स्टीड एंड स्लो जो है एक पेयर वर्ड के रूप में यूज हुआ है, और पेयर नाउन के रूप में यह वर्ड कह लो, दो यूज होगा तो ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा।
और वह भी जो है वो सिंगुलर लेगा, तो क्या यहाँ पे आर सही होगा या इज? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है इज हमारा सही होगा और आर हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमने क्या सीखा कि जब कोई पेयर नाउन अगर किसी सेंटेंस में यूज होगा तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी कैसा लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। यानी कि जब दो नाउन एंड से जुड़ के रहे और वो किस तरह से यूज हो? पेयर की तरह, तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। तो इसका हिंट लिख लेंगे कि व्हेन टू नाउन are used as pair noun is singular and gets singular verb। यानी जब दो नाउन्स जो होंगे वो पेयर नाउन की तरह यूज होगा, तब उसे हम सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और इसी के आगे एक नोट लिखेंगे। जो नोट क्या है मेरे भाई? अब अभी हमने जस्ट पढ़ा है पेयर नाउन। अब पेयर नाउन में क्या था? दो नाउन जुड़ के यूज होता था, लेकिन एक साथ यूज हो रहा है, जिसके हम सिंगुलर मानते थे। मान लीजिए कि वो दोनों के दोनों नाउन अलग अलग तरह से यूज हो, तब फिर कैसे? तो इसी चीज़ों को हमने लिखेंगे। जब पेयर नाउन क्या हो? जब पेयर नाउन का यूजेज इसका जो प्रयोग होगा जब अलग अलग सेंसों में हो, यानी कि इन डिफरेंट सेंस में हो। किस सेंस में हो? डिफरेंट सेंस में यूज होगा, तब हम इसे प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। और वर्ब जो होगा वो यानी कि प्लूरल मानेंगे और वर्ब भी ये प्लूरल ही लेगा। जब पेयर नाउन का प्रयोग यूज जो है डिफरेंट सेंस में, अलग अलग सेंसों में हो, तो इसे प्लूरल मानते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। अब देखिए हमने लिखा कि राइस एंड करी इज या आर BUGHT बाउट फ्रॉम द शॉप्स। कहते हैं राइस और कर्री जो है वो उस दुकानों से खरीदे जाते, उन दुकानों से खरीदे जाते हैं। अब कहेंगे सर आपने अभी पढ़ाया है कि राइस और कर्री जो होता है पेयर नाउन है, लेकिन मेरे भाई हमने वो कहा है कि जब दोनों नाउन का प्रयोग एक सेंसों में हो, एक ही अर्थ, जैसे हम सब्जी चावल खाते हैं तो एक ही साथ खाते हैं, लेकिन जब सब्जी चावल खरीदने जाते हैं तो क्या हम एक ही साथ खरीदते हैं? नहीं, ये सब्जी से लिए, राशन का दुकान सामान उससे लिए, यानी अलग अलग तरह से लेते, अलग अलग दुकानों से खरीदते। तो इन कंडीशन में हम पेयर नाउन को प्लूरल मानेंगे और वह भी जो लेगा वो प्लूरल लेगा। जैसे राइस एंड करी इज होगा या आर होगा, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे दो नाउन एंड से जुड़ा है, लेकिन ये तो पेयर नाउन तो है, हम इतना तो जानते हैं कि ये पेयर नाउन है, लेकिन इनसे जो है वो 2% को बता रहा है। ये कितने परसेंट को बता रहा है? ये दो चीज़ों को, 2 थिंग्स को बता रहा है। कितने थिंग्स को बता रहा है? 2 थिंग्स को बता रहा है। और जब कोई भी चीज़ें 2 थिंग्स को बताएगा, यानी 2 चीज़ों को बताएगा, तो इसे हम प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल नंबर मानते हैं। और वह भी जो होगा वो प्लूरल लेगा, तो यहाँ पे आर सही होगा, इस गलत होंगे। एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करें। अगर मैं लिखूं ब्रेड एंड बटर आर sold along the road,
यानी कहते हैं रोटी और मक्खन जो है रोड के किनारे में बेचे जाते हैं। ये एक दुकान में तो बिकता नहीं होगा, एक साथ मिला के तो बेचते नहीं होंगे, अलग अलग डब्बे मिलते होंगे। तो इन कंडीशन में आप कहेंगे कि सर ये कौन सा नाउन है, पेयर नाउन। कौन सा नाउन है, पेयर नाउन है। और जब ये पेयर नाउन है, ये पेयर नाउन तो है लेकिन ये दो चीज़ों को बता रहा है। कितने चीज़ों को बता रहा है, टू थिंग्स को बता रहा है। और जब टू थिंग्स को बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। और वर्ब भी जो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएंगे। और वर्ब भी जो लेगा वो प्लूरल लेगा। यहाँ पे आर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ये पूरी तरह से सेंटेंस सही है। तो इसी चीज को क्या लिखेंगे, जब पेयर नाउनों का प्रयोग अलग अलग सेंसों में होता है तब इसे हम प्लूरल मानते हैं। और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो नोट में लिखेंगे, when pair noun is used in different sense it becomes plural and gets प्लूरल वर्ब। क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। इसका हिंदी जरा सा लिख लेंगे, जब पेयर नाउन का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हो तब इसे हम प्लूरल मानते हैं और वर्ब भी ये प्लूरल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज की क्लासेस जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगर कल बारिश नहीं होती है तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे ऑफलाइन बैचों में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, लव यू डियर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंजॉय करते रहिए, मस्ती रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।